नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए। आप देख रहे हैं पीछे लिखा भी है एग्जाम से जुड़ा टॉपिक आज कुछ। तो देखिए, ये मेरा एक मोटिवेशनल वीडियो भी आप लोगों के लिए शायद हो सके। और जो फर्स्टली मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आप लोग एडमिशन ले सकते हैं मेरी क्लास के लिए। नया बैच स्टार्ट हो चुका है। जो लोग इस वाले एग्जाम के लिए लेना चाहते हैं वो लोग इसके लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि टेस्ट भी चल रहे हैं और इस समय मैं रिवीजन भी करा रही हूँ और साथ साथ आप लोगों का नया क्लास भी हो सकता है। ठीक है, पहले मैंने एडमिशन बंद किए हुए थे, खोले क्यों है उसका रीजन भी मैं बताऊंगी। एंड एचपी में देखिएगा वैकेंसीज आई हुई हैं। तो जो लोग एचपी के हैं जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें, तो वो जो लोग जीके पढ़ना चाहते हैं वो जीके के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जीके की एचपी की स्पेशली एक टीचर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और उनका पढ़ाए हुए से आता भी है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उनका कांटेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी मेरी आर्ट की क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, और क्विज आप लोगों का चल रहा है, तो क्विज से भी आप लोग जुड़े रहें लगातार। अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एग्जाम की डेट को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी बनी हुई है, मैं देखती हूँ फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, सब पे सबसे ज्यादा जो चीज सर्च हो रही है इस टाइम वो है एग्जाम की डेट कब आ रही है। एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट कब आएगी, इस ईयर का एग्जाम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि लास्ट टाइम का जो था वो बीच में कोविड की वजह से 2-3 महीने का स्टे लगा, उसके बाद सडनली डेट आ गई थी और टाइमली एग्जाम हो गया। इस बार था कि 3 महीने में पूरा प्रोसेस हो जाएगा। स्टार्टिंग से ही मुझसे जो लोग जुड़ रहे थे वो कहते थे मैम अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा। मैंने मना किया था अक्टूबर में एग्जाम नहीं होगा, कहीं से कहीं तक नहीं होगा। बट स्टूडेंट हैं कि कुछ लोग उनको बोल देते थे कि मैम अक्टूबर में एग्जाम होगा। ऐसा हुआ ही नहीं है, अभी तक नहीं हुआ यूपी में, तो अभी नहीं होगा। यूपी में क्या, अब तो हर जगह का यही हाल है। तो देखिए, मैं बता देती हूँ एग्जाम से जुड़ी अपडेट जानने के लिए बहुत समय से बैठे हुए हैं कि एग्जाम कब होगा, मैम जल्दी से डेट अनाउंस कर दें तो हम लोग तैयारी करें। यही है ना कि तैयारी करना चाहते हैं एग्जाम से जुड़ी अपडेट के लिए, या फिर आप वैसे ही पूछ रहे हैं, या फिर आपकी तैयारी ज्यादा अच्छी हो गई है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप एग्जाम देना चाहते हैं। इन दोनों में से जरूर एक ही बात होती है, क्योंकि एग्जाम की डेट वही दो लोग पूछते हैं। या तो वो डेट देखकर तैयारी करते हैं या फिर वो ये सोचते हैं कि अब हमारी तैयारी हो गई है, हम ज्यादा स्ट्रेस को रखेंगे तो शायद हम भूल जाएं। कुछ ऐसी थिंकिंग होती है। फर्स्टली मैं बता देती हूँ, देखिए दोनों ही लोगों के लिए दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। जो लोग एग्जाम की, तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एग्जाम की डेट देखकर आप लोग प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसा तो होता नहीं है। सिलेक्शन इतनी आसानी से नहीं होता है। ठीक है, पहले से प्रिपरेशन होती है, क्योंकि जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और टीजीटी यूपी टीजीटी आर्ट का जो सिलेबस है वो ऐसा है कि पहले से प्रिपरेशन करनी चाहिए। पूरा इंडियन आर्ट रहा और वेस्टर्न में से भी आपको आता है। ठीक, एंड दूसरी चीज, जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा काफी हमने पढ़ लिया है, ठीक पढ़ लिया, अब एग्जाम हो जाना चाहिए, तो उनके लिए तो अच्छी न्यूज है भाई। जितना आपको आता है उसको रिवाइज करते रहिए, हो सकता है आपके मार्क्स ही बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। अब देखिएगा एग्जाम की डेट, मेन टॉपिक हम आ जाते हैं एग्जाम की डेट पर। तो एग्जाम की जो डेट है, अभी नहीं है आपका एग्जाम, दिसंबर में भी नहीं है। मैंने बताया था पहले कि दिसंबर तक होने के चांसेस हैं, बट अभी कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है कि दिसंबर तक आप लोगों का एग्जाम हो जाए। क्योंकि एग्जाम की जो डेट आएगी बिफोर 30 to 60 डेज पहले आएगी। 30 से 60 दिन पहले डेट आती है। लास्ट प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम डेट हैं, जब अनाउंस होती है आप उसको उठाकर देख लीजिएगा, तो 30 से 60 दिन पहले, मतलब 1 या 2 महीने पहले तो आपको बताई जाएगी। अब नवंबर तो आ चुका है, दिसंबर में अगर एग्जाम होना होता तो डेट आ चुकी होती। ठीक, चलिए हम मान लेते हैं फरवरी मार्च, इतना मानकर चलते हैं कि डेट उस समय एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो मैं मानती हूं अभी आपके पास इतना समय है कि जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है या जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, एग्जाम की डेट आ गई है, मई में आई थी। मई में एग्जाम की डेट आई थी, अगस्त में, मई जून में शायद आई थी। हाँ, मई में मेरे ख्याल से लास्ट में आ गई थी, जुलाई में, अगस्त में एग्जाम था। और उस टाइम पर एग्जाम देने के बाद, क्योंकि कुछ सेंटर पे मैं गई थी, इस बार भी मैं जाऊंगी नियर बाई जो भी हैं, तो उस समय जिन लोगों से मैंने निकलते हुए, क्योंकि लास्ट टाइम बारिश हो चुकी थी तो मैं भी जल्दी आ गई थी, तो क्या हुआ था कि उस समय क्या हुआ कि लोगों ने मुझसे कहा
कि एग्जाम की हम तैयारी नहीं कर पाए, क्योंकि एग्जाम की डेट सडनली अनाउंस हो गई। हमें ये पता था 1-2 साल बाद एग्जाम होता है। ये थिंकिंग थी उन लोगों की जिनसे मैंने बात की थी। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने ये बताया कि हम तो घर के काम में बिजी रह जाते हैं, हमें तैयारी का बहुत समय चाहिए। ठीक, तो ये चीजें थी। कुछ लोग ऐसे थे कि मैम हम ड्यूटी जाते हैं, हम इतनी तैयारी नहीं कर पाते। तो आप लोगों के लिए तो प्लस पॉइंट है। ज्यादा कितना समय लग जाएगा? 6 महीने में वैकेंसी क्लियर होगी। 6 महीने काफी होते हैं, तैयारी करते रहिए, क्योंकि जानते हैं समय का फायदा उठाइएगा। समय का फायदा आप कैसे उठाएंगे? इस समय बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो ढीले पड़ जाते हैं। लास्ट ईयर मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया था एग्जाम के बाद, तो मैंने अब देखा अपने नियर बाई जो लोग एग्जाम देकर आए थे, उन्होंने कहा कि हम तो ये सोचते थे एग्जाम लेट होगा, लेकिन एग्जाम जल्दी हो गया। कुछ लोग ऐसे थे कि हमें लगता था एग्जाम इजी आएगा, लेकिन एग्जाम टफ आया, जबकि एग्जाम तो इजी ही था। तो उन सारी चीजों को देखकर मुझे जो आप लोगों को एक चीज समझ में आती है, और वही मैं समझाऊंगी भी, कि आप लोग देखिए अपनी तैयारी को रखिएगा। एग्जाम कभी भी हो, ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और जिन लोगों ने तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की है, वो लोग तैयारी कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। समय है आप लोगों के पास, काफी समय है। उस समय को देखते हुए आप लोग तैयारी अपनी रखिएगा, बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। मैं भी देखिए कंटिन्यू आप लोगों का वीडियो ला रही हूँ, बीच में नहीं मिल पाया था, बट अब मेरा वीडियो आप लोगों को कंटिन्यू मिल भी रहा है, आगे भी मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कि अच्छा अभी 6 महीने हैं, डेट का वेट इसीलिए करते हैं, अच्छा अभी 6 महीने, चलिए थोड़ी सी तैयारी हम डाउन कर लेते हैं। ठीक, वहां पर क्या होता है, वो लोग फायदा उठा लेते हैं जो तैयारी बिल्कुल नहीं करते। आपने कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक कछुआ और एक लोमड़ी की, कि वो कूद कूद कर आगे निकल जाती है और देखती है कि पीछे कछुआ जो है वो बहुत धीमी चाल से चल रहा है। ठीक, और जब वो देखती है कि कछुआ तो धीमी चाल से चल रहा है, वो सो जाती है एक पेड़ के नीचे। कई जगह पर खरगोश भी दिया होता है कहानी में, ठीक है, खरगोश को ले लीजिएगा। वो जब खरगोश सो जाता है नीचे पेड़ के नीचे आराम से, कि अभी तो वो बहुत पीछे है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं वो देखता है कि वो तो निकल गया। तो जो अपनी स्पीड पर, मैं ये नहीं कहूंगी स्लो चलिएगा, बस अपनी आपकी जो स्पीड है उसको बहुत फास्ट तो नहीं, उतनी स्पीड को बना के रखेगा और कंटिन्यू बना के रखिएगा, जिससे अगर आपकी जो स्पीड है लगातार बनी रहेगी तो आप अपनी मंजिल पर आराम से पहुंच पाएंगे। जहां आप बीच में रुक गए, मतलब सो गए, तो समझ लीजिए आपके जो पीछे इतनी फौज लगी है ना लाइन में, जो मेरिट पर इफेक्ट डालती है, वो फौज आपसे आगे निकल जाएगी और वो मेरिट में नाम ले आएगी। ये भी एक तरह से रेस होती है, और इस रेस को जो समझ गया, जिसने इसको समझकर जिसके इसके अनुसार काम किया, वो सिकंदर है, वो जो पालेगा। और जो सिर्फ इसी चक्कर में रह जाएगा कि 6 महीने हैं, अभी चलिए आज का दिन हम एंजॉय कर लेते हैं, आज का दिन हम मूवी देख लेते हैं, आज का दिन हम घूम लेते हैं, आज का दिन शॉपिंग कर लेते हैं, और एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूटी तो एक दिन छोड़कर भी बन जाएगी। तो वहीं से समझ लीजिएगा आपके मार्क्स कटने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब आप एक दिन सो लिए, और एक दिन सो लिए तो पीछे वाला जो बंदा आपके पीछे बैठा है वो एक दिन आपसे आगे निकल गया। यहां तो एक सेकंड का फर्क पड़ता है, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है। समय को वैल्यू देना बहुत जरूरी होता है। देखिए आर्ट तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पर्सनली पूछते हैं, मैम हमारी आर्ट ऐसी है, हम क्या कर सकते हैं? तो साथ साथ ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। आप लोगों में हुनर है, उस हुनर के साथ साथ आप लोगों को जानकारी चारों तरफ की होना बहुत जरूरी है, कि आपको कितनी जानकारी है किस चीज के बारे में, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। अभी डेट से ही मैं बताऊंगी कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इसकी डेट आ जाए तब हम आगे दूसरे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो वही चीज मैं समझाना चाहती हूँ, जब आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसके साथ भी करिएगा। ड्राइंग को आप सिर्फ 1 घंटा दीजिएगा रेगुलर। टाइम पूछते हैं ना, जबकि मैंने मना कर रखा है कि टाइम से तैयारी मत कीजिएगा, फिर भी आज चलिए मैं टाइम बता देती हूँ। 1 घंटे से आप कैसे टाइम से कर सकते हैं ये भी मैं बताती हूँ इसको। आर्ट के लिए, ठीक है, आर्ट के लिए रेगुलर 1 आवर में आपको क्या करना है। अब आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। टाइमर लगाइए, फोन सबके पास है, वॉच सबके पास है, तो वॉच तो मैं मानती हूँ कोई यूज नहीं करेगा, टाइमर लगाएंगे फोन में सभी लोग। इसमें टाइमर लगाइए। आप देखते हैं कभी उन लोगों को जो लोग टाइपिंग करते हैं, जो लोग रनिंग करते हैं, वो टाइमर लगा के करते हैं कि हमने कितने टाइम में कंप्लीट किया अपना टास्क। ठीक,
बिल्कुल वैसे ही आप टाइम लगाएंगे 60 मिनट का, और 60 मिनट में आप क्वेश्चन का टारगेट रखिएगा। क्वेश्चन बनाइएगा अपने कि हम 60 मिनट में क्या 60 क्वेश्चन निकाल रहे हैं, हम 50 निकाल रहे हैं, हम 40 निकाल रहे हैं, हम 30 निकाल रहे हैं, कितने निकाल रहे हैं। रेगुलर बना लीजिएगा। अगर आपको पढ़ने में बोरियत हो रही है टॉपिक को, तो आप क्वेश्चन को निकालिएगा। कई बार जानते हैं क्या होता है कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्री हिस्ट्री इंडियन आर्ट की, ठीक है। प्री हिस्ट्री को जब हम पढ़ रहे हैं यहां से, तो हमें लगता है कि ये बोर है, पता नहीं हम क्या पढ़ेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा। कई बार होता है, कुछ लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जो अपनी पुरानी चीजें होती हैं उनको पढ़ना, कुछ लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो वो लोग क्या करेंगे, इससे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ले लीजिएगा। इससे हैं या अदर हैं या मिक्सअप हैं, अब आप उनको पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं से उन क्वेश्चंस में एक ऐसा टच जुड़ेगा जहां से आपका इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका लेवल आज इंटरेस्ट का इतना बढ़ा, कल आपको और उसमें इंटरेस्ट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहां पे आपको दिख रहा है हमने जो ये टास्क है अपना ये कंप्लीट किया है। कितने? आज हमने 30 में किया है। तो आप खुद से उसको राइट करेंगे, उसको कहीं पर आप जो आपके घर में कैलेंडर है उसको डेट वाइज उसको ऐड कर लीजिएगा कि यहाँ पे लिखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, ये डेट है आप लोगों की। अब इसमें आपने देखा फर्स्ट डेट में हमने कितना किया था, 30 का स्कोर किया था। सेकंड में हमने कितना बनाया, चलिए 32 का बनाया। थर्ड में हमने कितना बनाया, 35 का बनाया। एक दिन ऐसा होगा कि सडनली आपका जो लेवल है ये क्विज वाला ये या फिर टेस्ट वाला ये टाइमर लगा के, तो ये आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। आपका हो सकता है सडनली 40 हो जाए, सडनली 50 हो जाए, और एक दिन आप देखेंगे कि अच्छा चलिए जब हम इससे इतना अच्छा कर पा रहे हैं तो एक चीज हमें समझ में नहीं आई, ये तो हमने तुक्का लगा दिया। जितने क्वेश्चंस थे इनका हमने तुक्का लगा दिया। चाहे आप इसको YouTube खोलकर ही क्वेश्चंस करिएगा, आप टीचर के आंसर देने से पहले आंसर दीजिएगा, स्किप करिएगा, आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शंस होता है, ठीक। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाइएगा। आजकल मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, मैंने भी बता रखी हैं, उन बुक्स को लेके बैठ जाइएगा। आंसर हाइड करिएगा किसी तरीके से, और हाइड करके उस पर खुद ही आंसर दीजिएगा। पेंसिल रखिएगा, पेंसिल से टिक करते जाइएगा। जरूरी नहीं है हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन हो और उसमें आप लोग क्विज चलाएं। आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं। क्या पुराने जमाने में सबके पास फोन होते थे? नहीं होते थे। क्या पुराने जमाने में सबके घर लाइट होती थी? नहीं होती थी। बट मैं इतना कहूंगी जितनी भी चीजें आप लोगों के पास हैं उनका फायदा उठाइएगा, उनको वेस्ट मत कीजिएगा। अगर आप लोगों के पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं है, कुछ लोग कहते हैं मैम हमारे पास पैसे नहीं है बुक्स खरीदने के, तो आप अपनी पॉकेट मनी में से बचा लीजिएगा। एक दिन आप जो खर्चे हैं बाहर के, या एक महीना आप कपड़े मत खरीदिएगा, एक महीना शूज मत खरीदिएगा, एक महीना अपने क्रीम पाउडर को साइड में रख दीजिएगा, परफ्यूम को साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि ये चीजें तो खरीदी जाती हैं, ऑलमोस्ट ज्यादा खरीदते हो। क्योंकि मैं देखती हूँ, ऐसा नहीं है मैं एक लेवल बता रही हूँ आप लोगों को नहीं ये खरीदते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जरूरी चीजों को इतना जरूरी बना लेते हैं, ये जरूरी नहीं होती, उन चीजों को इतना जरूरी बना लेते हैं, शौक वाली चीजों को, कि उसके पीछे हम किताबों को छोड़ देते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, फीस भरना भूल जाते हैं। कई बार होता है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे बस, लेकिन हम अपने शौक पालेंगे, क्योंकि शौक से शायद हमें जॉब मिल जाएगी, ये किताबों से जॉब नहीं मिलेगी। होता है ना। तो आपके पास इतनी सारी फैसिलिटीज हैं आज के समय में, यूट्यूब है, गूगल है, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। और कोरोना ने आपको प्लस पॉइंट दिया है पॉजिटिव वे में, अगर हम सोचें कि उसने डिजिटल इंडिया बनाया है। घर बैठ के आप पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी कोचिंग को भी ज्वाइन करते हैं तब भी 1 घंटा जाने का 1 घंटा आने का आपका बचता है, और वो 2 घंटे जो बचते हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं घर बैठकर पढ़ाई करने के लिए। ये मैं बहुत सारी वीडियो में समझा चुकी हूँ। मोटिवेशन जरूरी होता है मुझे लगता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को एक ऐसी चीज की जरूरत है जो आपको धक्का देकर चलाए। तो वो धक्का देकर चलाने की जरूरत पड़ती है कि बीच बीच में मुझे समझाना पड़ता है आपको पढ़ने की टेक्निक क्या यूज करनी है, ठीक है। इसके अलावा भी जो भी टेक्निक आप लोगों को नहीं आ रही है, मैं चैप्टर वाइज भी टेक्निक लेकर आऊंगी, तो मिलेंगे जल्दी। अगर ये टेक्निक आप लोगों को समझ में आ रही है तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना, और क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट भी करना है, ठीक, कमेंट भी करना है। जहां जो चीज नहीं क्लियर हो रही है मैंने बता रखा है, मैं हूं, मुझसे पूछिएगा, मैं क्लियर कराऊंगी आप लोगों को, ठीक। लेकिन पढ़ाई करनी है कैसे, 1 घंटा चलते चलते भी निकाल लीजिएगा, बहुत इजीली निकल जाएगा। 1 घंटा रात को सोने से पहले निकाल लीजिएगा, 1 घंटा कम सो लीजिएगा,
क्या आप जब जॉब करेंगे तब 1 घंटा कम नहीं सोएंगे, तब ज्यादा सोएंगे? गवर्नमेंट जॉब जब करेंगे तब क्या 1 घंटा आप ज्यादा सोएंगे? नहीं ना, कम सोएंगे। सुबह को जल्दी उठना पड़ेगा आप लोगों को, घर के काम भी फिनिश करने, चाहे लेडीज है या जेंट्स है, दोनों को करना पड़ता है। उसके बाद आप आकर भी करेंगे, तो उसमें भी शेड्यूल आप लोगों का मैं मानती हूँ वही रहेगा जो इस समय स्टडी का है। इसको भी एक जॉब की तरह समझकर पूरा करिएगा, टास्क को बहुत अच्छे से करिएगा, और फिर देखिएगा जॉब कैसे नहीं मिलता है, मिलेगा, जल्दी से मिलेगा। और ये सिर्फ मैं इस एग्जाम की स्ट्रेटजी नहीं बता रही हूँ, सबकी बता रही हूँ। अगर आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो 1 घंटा उसको दे दीजिएगा रेगुलर, बस कंटिन्यूटी बना के रखिएगा, ठीक है? क्योंकि जॉब मिलना आज के टाइम में इतना आसान तो नहीं है। जॉब मिलना ही नहीं, किसी भी चीज को पाना इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। लेकिन मुश्किल तब लगता है जब उसको बनाते हैं, और आसान तब हो सकता है जब हम उसको आसान बनाएंगे। तो आसान बनाइए हर किसी चीज को, मुश्किल मत बनाइएगा, ठीक? और आसान बनाने के लिए मैं हूं। जहां भी आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आता है मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बचे रहें डेंगू से, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें बिना डेट की चिंता किए। थैंक यू सो मच।